तरीके से अपराधीकरण हो चुका है, अपराध का बोलबाला हो चुका है। क्या माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार में आप खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं? नमस्कार, आज न्यूज 18 स्पेशल में बात करेंगे बिहार में बढ़ती का आपराधिक घटनाएं और उस पर हो रही बयानबाजी से जिस तरह से बिहार में सियासत गरमाई है उसकी, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों से सख्त एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं, दूसरी ओर ऐसी घटनाओं ने विपक्षी दलों को बिहार सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। ऐसे में दोनों तरफ से हो रही बयानबाजी ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। ऊपर से आपराधिक घटनाओं को लेकर हो रही बयानबाजी में जाति के एंगल ने इसमें किस तरह से एक नया मोड़ दे दिया है। बिहार में पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है, अपराध का बोलबाला हो चुका है। क्या माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार में आप खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं? बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरते घेरते इसे जाति से जोड़ दिया और कह दिया कि बिहार में खास जाति को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐसा पलटवार किया कि बिहार की सियासत में घमासान मच गया। बिहार में अपराध पर सियासत। क्या अपराधियों की होती है जाति? क्यों चढ़ा अपराध पर जाति का रंग? बिहार में जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है तब से भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते आए हैं। यही वजह है कि 2005 के बाद बिहार में अपराध और अपराधियों का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बिहार के अलग अलग जिलों से हत्या और अपराध की खबरें आ रही हैं, उससे विपक्ष को नीतीश कुमार पर हमला करने का मौका मिल गया है। इस बार देश की जनता ने जनादेश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बैसाखी का सहारा दिया है और बैसाखी पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार स्वयं को पहलवान न समझे। जनता और जनता के हितों के लिए आप कितना काम कर रहे हैं ये स्पष्ट कीजिए। झुनझुना लेकर के आने वाले गिरिराज सिंह जी, आप ये बताइए कि 10 वर्षों में मंत्री रहते हुए बिहार और बिहार के लोगों के लिए, बिहार के हितों के लिए, बेगूसराय के लिए कितने कार्य किए। बिहार पुलिस अपराध को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है और सरकार भी अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। लेकिन बिहार में हो रही अपराध पर अब सियासी रंग चढ़ चुका है। बिहार में पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है। क्या माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार में आप खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं? एक तरफ पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार काम कर रही है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अपराध को लेकर बिहार सरकार को घेरा, जिसने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है।
अपने पोस्ट में तेजस्वी ने पहले लिखा, बिहार में डबल इंजन सरकार के चंद घंटों के मंगल राज का अद्भुत आपराधिक नजारा देखिए। मुख्यमंत्री से लेकर दो उप मुख्यमंत्री सहित समूचा अमला आपराधिक घटनाओं को लेकर आपराधिक चुप्पी ओढ़े हुए है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। उन्होंने अपने पोस्ट में पिछले कुछ दिनों में बिहार के अलग अलग जिलों में हुए अपराध की पूरी लिस्ट भी शेयर की, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने भी तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे गिरिराज सिंह से जब बिहार में अपराध पर तेजस्वी के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने तेजस्वी को लालू राज की याद दिलाते हुए जोरदार पलटवार किया। जिन लोगों को जनता ने झुनझुना दिखा दिया, नरेंद्र मोदी ने बिहार में 8 मंत्रियों के सहारे बिहार के विकास को दोनों सरकार मिल करके हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। किसानों के, मजदूरों के, बुनकरों का ये लक्ष्य है और जनता को बहुत बहुत बधाई। क्रिमिनलों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। जनता ने जिन्हें व्हील चेयर पर बिठा करके झुनझुना थमा दिया, वही आज बोल रहे हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अपराध की घटनाएं जरूर बढ़ी हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार लगातार बैठक और अफसरों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे रही है। लेकिन अपराध का जातिकरण तब हुआ जब तेजस्वी यादव ने इसे यादव जाति से जोड़ दिया। कानून जो है पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है। सरकार जो है पूरी तरीके से घिरी हुई है और पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। और छपरा में तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार ज्यादा समाज के लोगों को जो है वहाँ गोलियां मारी जा रही है। और पूरे बिहार में आप देखते हैं तो हर एक घटनाक्रम जो है आप लोगों के सामने हमने रखा है। ये पूरा घटना हुआ है। बिहार में पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है, अपराध का बोलबाला हो चुका है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। बीजेपी और जेडीयू के नेता खुलकर सामने आए और लालू प्रसाद के शासनकाल की याद दिलाने लगे। इसी पर जब पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से सवाल पूछा गया तो मांझी ने लालू प्रसाद पर गंभीर आरोप लगा दिए। 5 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह, कुछ भी है तो यहाँ पर जो बातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि सीएम निगोशिएशन में था। आज वैसा न हो रहा है, तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो नहीं करते हैं। अभी पुराने ज़माने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज़ को याद करते हैं तो सब लोगों का दिमाग कांप जाता है। अभी हमारे यहाँ वही स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे जनसंख्या बढ़ी है, छिपी घटनाएं घटती है, घटनाएं घटनी एक बात है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। जीतन राम मांझी के बयान ने अपराध को लेकर हो रही सियासत को अलग मोड़ दे दिया। उनके बयान के बाद आरजेडी के नेता जीतन राम मांझी पर खुलकर हमला करने लगे, लेकिन जिस तरह से अपराध में जाति का एंगल दिया गया है, उससे सवाल तो उठता है कि क्या अपराधियों की भी कोई जाति होती है? किसी अपराधी को किसी खास जाति से जोड़कर देखना कितना सही है? बिहार में जिस तरह से अपराध को लेकर सियासत हो रही है और जिस तरह से नेताओं के बीच बयानबाजी हो रही है, उससे फिलहाल ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरते घेरते इसे जाति से जोड़ दिया और कह दिया कि बिहार में खास जाति को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐसा पलटवार किया कि बिहार की सियासत में घमासान मच गया।
कानून व्यवस्था पर सियासत आर पार। सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार। बिहार में पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है। वो लोग तो खेतना ही करते हैं। क्या माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार में आप खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं? प्रशासन का एक्शन धुआंधार। बिहार में हो रहे अपराध पर सियासत गरमाने लगी है। ऊपर से जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद के कार्यकाल की याद दिलाई तो आरजेडी नेताओं ने मांझी और बिहार में डबल इंजन की सरकार को घेरने में देर नहीं की। ऐसे में बीजेपी ने भी जीतन राम मांझी के बयान का समर्थन करते हुए उनसे एक कदम आगे बढ़कर लालू प्रसाद पर गंभीर आरोप लगा दिए। तेजस्वी यादव और इनका पूरा परिवार शुरू से नौटंकीबाज परिवार रहा है, अपराधियों का, माफियाओं का सरगना रहा है। याद करिए न वो दिन जब बिहार में डॉक्टर किडनैप हुआ करते थे और लालू जी के आवाज से उन डॉक्टर को छोड़ा जाता था। वहां पैसे लेकर, वहां पंचायती होती बैठती थी, पैसे लेकर छोड़ा जाता था। आज तेजस्वी वही काम शुरू कर दिए हैं बिहार में। ये जातियों के नाम पर नरसंहार करवाने वाले परिवार के लोग 118 नरसंहार उन्होंने सिर्फ जातियों के नाम पर बिहार में कराया और आज तेजस्वी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर बिहार में एक बार फिर से जातीय उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। मांझी और बीजेपी के इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद बिहार की सियासत सुलग गई। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में हर दिन हत्या और दूसरे अपराध की खबर सामने आ रही है, जिसे रोकने की बजाय सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए जीतन राम मांझी और बीजेपी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बातें और इस तरह की भाषा आपने नेता प्रतिपक्ष के संबंध में कही है। कम से कम आप सारे तथ्यों के साथ आए होते तो लगता कि आप कुछ जानकारी प्राप्त करके आए हैं। जब तेजस्वी जी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बदतर स्थिति पर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं तो आपको बेचैनी किस बात का है? सरकार को बताने का काम कर रहे हैं कि सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है, शासन प्रशासन पर से सरकार की पकड़ समाप्त हो गई है। आरजेडी नेता के बाद कांग्रेस ने भी जीतन राम मांझी के बयान पर पलटवार किया और उन्होंने भी सरकार पर अपराध को रोकने की बजाय सियासत का आरोप लगा दिया। ये तो सही है कि बिहार में अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अपराध का ग्राफ जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसमें चिंता जताना लाजमी है। विपक्ष में होने के नाते और बिहार का एक जिम्मेवार नेता होने के नाते तेजस्वी यादव जी अगर इसे सामने ला रहे हैं तो इसमें क्या गलती है? बिहार सरकार को इसको सीरियसली लेके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। थेतराई तो वो लोग कर रहे हैं, कार्रवाई की जगह बातें बना रहे हैं। बिहार में अपराध पर नेताओं की बयानबाजी और सियासत तब शुरू हुई जब तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरते हुए कह दिया कि बिहार में एक ही जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद जेडीयू और एलजेपी के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर अपराध में जाति ढूंढने का आरोप लगा दिया। छपरा में तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, लगातार यादव समाज के लोगों को जो है वहाँ गोलियां मारी जा रही है और पूरे बिहार में आप देखते हैं तो हर एक घटनाक्रम जो है आप लोगों के सामने हमने रखा है। ये पूरा घटना हुआ है। बिहार में पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है, अपराध का बोलबाला हो चुका है। माननीय तेजस्वी यादव जी अपराध की व्याख्या भी अब जाति पर करने लगे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण आपका नजरिया है और आपराधिक घटना हुई है, तमाम घटनाओं को संग्रहित करके उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है। तो हम उनसे यही जानना चाहते हैं कि क्या माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार में आप खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। यादव कहाँ पर सिर्फ यादव को टारगेट किया गया और अपराधी होता है वो किसी जात या किसी विशेष का थोड़ी होता है, इसलिए उसको किसी जात या विशेष या धर्म मजहब पर नहीं देखना चाहिए। वो अपराधी है। सैकड़ों हजारों हत्याएं जाति के नाम पर कराने वाले लालू जी के सुपुत्र को आज जातियों की चिंता हो रही है। यादवों की हत्याएं करवा रहे हैं कि यादवों में डर पैदा हो, आक्रोश पैदा हो और वो अपना वोट बैंक बना रहे। इन्हीं हत्याओं के केस में तेजस्वी को जेल जाना पड़ेगा, ठीक से जांच हो गई तो। राजद के नेताओं को एक बात याद दिलाना चाहेंगे कि उनके समय में एक जाति विशेष के लोग ही बदमाशी, अपराध और रंगदारी करते थे। हालांकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अतः उसको जातीय रंग देना बंद कर दीजिए। बिहार में एनडीए की सरकार है, कोई भी अपराधी वारदात करने से पहले 100 बार सोचता है।
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। नीतीश कुमार बीजेपी के नेता आज भी लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान के अपराध की याद दिलाते हैं। यही वजह है कि जब तेजस्वी यादव ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर और फिर मीडिया में आकर खुद यादव जाति के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने एक के बाद एक उनसे लालू राज की याद दिलाते हुए सवाल खड़ा करने लगे। बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं पर सियासत तब गरमाने लगी जब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बिहार में यादव जाति के लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद जीतन राम मांझी से लेकर बीजेपी के नेताओं ने भी लालू प्रसाद के कार्यकाल की याद दिलाते हुए उन्हें घेरना शुरू कर दिया। जाहिर है बिहार में एनडीए की राजनीति पूरी तरह से भ्रष्टाचार, अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन को लेकर रही है। ऐसे में इन घटनाओं से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर पूछा जा रहा है और सरकार से सवाल होना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इसमें जाति का एंगल देना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से जाति का एंगल दिया और उस पर जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद के राज की याद दिलाई, उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई। कोई इसे विपक्ष की हताशा बता रहा है तो कोई ऐसे बयानों को सच्चाई पर पर्दा डालने वाला। और इन सबके बीच प्रशासन लगातार अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। कानून के राज पर क्यों उठ रहे सवाल? साजिश या बदले की आग? कैसे लगेगा अपराध पर लगाम? बिहार में एक तरफ आसमान से बरस रही आग ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो दूसरी ओर जिस तरह से आपराधिक घटनाओं की खबर सामने आ रही है, उसने सूबे के सियासी तापमान को बेहद हाई कर दिया है। और रही सही कसर नेताओं की बयानबाजी से पूरा हो गया। विपक्ष एक तरफ जहां जाति का एंगल ढूंढकर सरकार को घेर रहा है, तो सत्ता पक्ष लालू राज की याद दिलाकर विपक्ष पर पलटवार कर रहा है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता कि बिहार में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से अपराध की घटनाएं सामने आई हैं, उसने कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल के दिनों में बिहार में हुई कुछ बड़ी घटनाओं पर यदि नजर डालें तो आलमगंज में पेशी से लौट रहे आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फुलवारी शरीफ में भी एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेवरा थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खाजेकला के नवाब बहादुर रोड पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहटा थाना क्षेत्र में एक छात्र की हत्या की गई। परसा बाजार में दिन दहाड़े एक युवती की हत्या हो गई। पटना के एजी कॉलोनी में युवक की हत्या। माधोपुर दियारा में युवक की गोली मारकर हत्या। शाहपुर में दूध विक्रेता की गोली मारकर हत्या। बख्तियारपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि छपरा में कोर्ट जा रहे पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगले ही दिन छपरा में युवक की भी गोली मारकर हत्या की गई, जबकि सिवान में छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मतलब बिहार के लगभग सभी जिलों से अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिन वारदातों का जिक्र किया है, ये वही हैं। प्रदेश में अगर किसी भी तरह की आपराधिक घटना होती है तो विपक्ष का काम है उस पर सरकार से सवाल पूछना, लेकिन इस मामले पर सियासत तब शुरू हुई जब तेजस्वी ने इन घटनाओं को जाति से जोड़ दिया और कह दिया कि यादव जाति के लोगों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, जिसके बाद ही सियासत गरमा गई। बिहार में पिछले कुछ दिनों में अपराध की घटनाएं जरूर बढ़ी हैं, लेकिन उसके बाद नीतीश सरकार ने इस पर सख्त एक्शन लेते हुए प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और प्रशासन भी लगातार अपराधियों पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है। अपराध को लेकर जिस तरह से बयानबाजी और सियासत हो रही है, ये महज संयोग नहीं है, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं
और बिहार में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए विपक्ष किसी भी मुद्दे को खाली नहीं जाने देना चाहता। यही वजह है कि एक तरफ जहां सरकार आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार एक्शन ले रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को उछालकर अगले साल होने वाले चुनाव में सियासी फसल काटना चाहता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, उससे जाहिर है अगले कुछ महीनों में बिहार में होने वाले कुछ सीटों पर उपचुनाव को लेकर अभी से माहौल बनना भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है, अपराध का बोलबाला हो चुका है। क्या माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार में आप खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं? खबर भोजपुर से है, जहां ईरान में तस्करों के चंगुल में फंसे भाई की रिहाई के लिए एक बहन दर-दर की ठोकर खा रही है। मामला भोजपुर के पीरो थाना इलाके का है। सुखरौली गांव का रहने वाला गौरव ईरान में 4 महीने से ड्रग तस्करों के चंगुल में फंसा है। गौरव को एक दलाल 4 महीने पर ईरान ले गया था। तेल कंपनी में काम दिलवाने का झांसा दिया था, लेकिन दलाल ने गौरव को ड्रग्स के बदले गिरवे रख दिया। ड्रग्स पैडलर्स अब 2 करोड़ की फिरौती मांग रहे हैं। फिरौती नहीं देने पर हत्या की धमकी दे रहे हैं। मामले को लेकर विदेश मंत्रालय ने ईरान में अपने दूतावास से बात की, लेकिन गौरव का कुछ पता नहीं चल पाया। गौरव के परिवार के लोग भोजपुर एसपी ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। गौरव की बहन का रो रो कर बुरा हाल है। बहन का कहना है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो लोग गौरव को मार देंगे। नहीं हुआ है मेरे भाई से। प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन कुछ नहीं अभी बोल रहा है। वहाँ पर गुजरात में किसी से बात हुई है? गुजरात भी वहाँ से विष्णु पटेल से सिर्फ बात होते हैं, तो वो बोलते हैं कि अपने नज़दीकी थाना से संपर्क करो, सहयोग लो। लेकिन एटीएस ऑफिस बोल रहे हैं कि हमसे यहाँ से हम तो दूर हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं कर, जो मेरा काम है हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन अपना थाने से संपर्क करो। इंटरपोल जांच की सूचना मिली थी, इसका कैसे पता? सिर्फ सूचना मिली थी, लेकिन इसका कोई मेरे को सोल्यूशन नहीं निकला है कि मैंने जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। सिर्फ इतना मालूम चला कि इंटरपोल का जांच हो रही है। अभी कोई मदद का राह नहीं दिख रहा है। मेरा भाई से भी 2 महीना बात किया हुआ, लेकिन यहाँ का अधिकारी नहीं मेरा घर पर गया है और नहीं फोन कर आज तक ले किया है कि आपका भाई का क्या हाल है, चाहे आपका परिवार का क्या हाल है। नहीं, 8 अप्रैल का वॉइस कॉल हुआ था। सिर्फ वो बोल रहा था कि जितना जल्दी हो सकता है उन लोग का पैसा दो, नहीं तो उन लोग का जान से मार देगा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।